तो क्या हाल है हमारे सखियों का, सब कुशल मंगल। तो आज का वीडियो हमारा जो है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम कमेंट का शुरुआत करते हैं। तो पहला कमेंट है विद्या नायक जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपने स्लीव्स का माप चेस्ट के 1/4 करते टाइम एक्स्ट्रा 2 इंच लेने का ज़रूरी है क्या है, प्लीज़ बताएं मैम। तो विद्या जी, जैसे कि हम जो स्लीव्स के लिए 2 इंच ज़रूरी नहीं है, तो हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। जब हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं तो हमारा परफेक्ट आता है, ना उसमें हमको कम पड़ता है ना ज़्यादा पड़ता है। तो आपको जब भी आप स्लीव्स की कटिंग कीजिए, आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। अगला कमेंट है रुद्र प्रताप सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, फ्रंट साइड 36 इंच का बेल्ट कैसे लगेगा। तो रुद्र जी, जैसे जब हम बेल्ट निकालते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग में हम 1 इंच प्लस करते हैं। अभी 36 का चेस्ट है, उसका 1/4 आएगा 9, तो 9 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 10, तो 10 इंच का आपकी जो होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई में आपको 10 इंच लेना है। और योक पट्टी जो आपको लगाना है, जैसे कि 2 इंच माइनस करना है, जितना आपकी लेंथ रहेगी उसमें 2 इंच माइनस करके योक पट्टी निकलता है। तो समझो आपका जो लंबाई है 13 इंच पे तैयार है। तो जब आप बैक साइड कटिंग करते हैं तो 14 इंच पे कटिंग करेंगे। ओके, वो 14 समझ गए आप। बैक साइड में आपको 1 इंच मिलाना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालते हैं। तो फ्रंट पार्ट कैसे निकालेंगे, अब 14 में हम 2 माइनस करेंगे तो उसमें हो गया 13 इंच आएगा। तो हमारा फ्रंट 13 रहेगा, तो 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच लेंगे। तो 14 इंच का हम फ्रंट जब कटिंग करेंगे 1 इंच हमारा शेप में चला जाएगा। ओके, अब हमको योक पट्टी निकालना है। तो योक पट्टी हम कैसे निकालेंगे, एक तरफ 2.5 रखेंगे, एक तरफ 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम योक पट्टी निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया, चौड़ाई भी हम बता दिए और बेल्ट की लंबाई कितना लेते हैं वो भी बता दिए। अगला कमेंट है उषा देवी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम सभी ब्लाउज में पट्टी 4 इंच का ही लेना है क्या। तो उषा देवी जी, जो आपने कमेंट किया है वो योक पट्टी है। ये जो हमने बोर्ड पे बताया है योक पट्टी, ये डायरेक्ट हमने लंबाई लिया है, उसमें 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लिया है। तो इसमें 4 इंच और एक तरफ 2.5 इंच ऐसा लिया है। और 4 इंच क्यों लिया जाता है, वो शेप देने के लिए। वो आपके ऊपर है, आप कैसा शेप देते हैं। देखिए, जब हम अलग योक पट्टी निकालते हैं और फ्रंट का पार्ट अलग निकालते हैं तो उसमें हम 1 इंच का ही शेप देते हैं, तो 4 इंच का शेप नहीं आता है। जैसे जब हम फ्रंट का जब पार्ट निकालते हैं, बैक साइड का पार्ट निकालिए, जब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का निकालते हैं तो कैसा योक पट्टी छोड़ के निकालते हैं। तो जब हम उसको गले की तरफ से 1 इंच ऊपर से हम शेप दे देते हैं, तो 1 इंच का शेप हमारा फ्रंट पार्ट में हो गया। अब हमको योक में भी शेप देना है, तो हम जैसे कि एक तरफ 3.5 रखेंगे, एक तरफ 2.5 इंच रखेंगे, इसमें शेप दे देंगे तो हमारा कैसा शेप में आ जाता है। ये जो हमारा गले का पट्टी होता है ये 7 इंच पे होना चाहिए। तो कुछ शेप हम यहाँ पे दे देते हैं फ्रंट पार्ट में, कुछ शेप हम दे देते हैं योक पट्टी में। तो 4 इंच जो हमने बताया है ये डायरेक्ट हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लिया है फ्रंट पार्ट में। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं और आप अलग भी कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट अलग कटिंग कर लीजिए, जितना उसकी लंबाई है आपको फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ से आपको शोल्डर देखना है, मतलब शोल्डर्स लेना है, फ्रंट पार्ट आपका कितना है। योक पट्टी के ऊपर जो टक्स लगा रहता है वहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है। तो जैसे समझो आपका यहाँ से शोल्डर से अगर 10 इंच आ रहा है तो आपको 1 इंच मार्जिन लेके कटिंग करना है, 11 पे करना है। अगर आपका फ्रंट पार्ट 11 पे तैयार है तो आपको 12 पे कटिंग करना है। तो इसी प्रकार से आपको फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो 1 इंच जो हम बढ़ा के लेते हैं तो हमारा 5 इंच वहाँ शोल्डर में चला जाएगा, जो हम 1 इंच का शेप देते हैं उसमें चला जाएगा। तो हम समझ गए। अब योक पट्टी जो हमने आपको बोले 2 इंच माइनस करने को, तो जब हम 2 इंच माइनस करते हैं लंबाई में तो उसको हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे कि अभी 2 इंच माइनस किए, एक तरफ 3.5 रख दीजिए, एक तरफ 2.5 इंच रख दीजिए। तो आप इस प्रकार से योक पट्टी निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है उत्तरा टंडन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम जी मेरे सिले हुए ब्लाउज में आर्म होल टाइट क्यों हो जाता है, प्लीज़ बताओ। तो दोस्तों, ये जो कमेंट है बहुत ही अच्छा कमेंट है, इन्होंने पूछा है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबका प्रॉब्लम आर्म होल में ही आता है।
ब्लाउज तो आपको कटिंग करके मिल जाता है, सिल लेते हैं, लेकिन आर्म होल का ज़्यादा आप सवाल करते हैं। तो आर्म होल का क्या रीज़न है? तो देखिए, आर्म होल जो होता है, ये जो होता है राउंड, तो इसको आपको राउंड देखना है। ये जो राउंड है सबका अलग अलग, चेस्ट का अलग अलग आता है मेजरमेंट। तो देखिए, किसी का 15 आता है, किसी का 16 आएगा, किसी का 18 आएगा। उस हिसाब से आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर पे आपको डायग्राम बनाना है। तो देखिए, टाइट इनका हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो 2-3 रीजन रहता है इसमें। तो यहाँ से आर्म होल से एक गोलाई देखना है। समझो आपकी गोलाई 15 इंच आया, तो 15 खा कितना हुआ? 7.5। तो यहाँ से आधा इंच आपको सिलाई में जाएगा, पाँव इंच समझ लीजिए, और इसको गोलाई से देखना है। तो आपका 7.5 फिटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, उसके आगे मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी देखना है। आपका 1.5 इंच मार्जिन बचना चाहिए फिटिंग के बाद। तो अगर जैसे अगर नहीं बच रहा है, अगर कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यही आर्म होल की लाइन आपको बढ़ा लेना है। जैसे आपने 5.5 लिया है, उसको 6 इंच पे ले लीजिए या 5.25 पे लीजिए, फिर उसकी गोलाई दीजिए आप। जब आप उसकी गोलाई देंगे, फिर आपको मेजरमेंट घुमा के देखना है कि 7.5 कितने पे आ रहा है कि नहीं। ये हम तो आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि 7.5 15 का हाफ, लेकिन जिसका जो भी साइज है उसका आपको हाफ लेना है। और दूसरी बात क्या है, जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो उसको सेंटर से लगाना है। जैसे हमें स्लीव्स हमारा कटिंग हो गया, तो सेंटर हमारा यहाँ पे आता है शोल्डर के बीच में। तो आपको यहाँ से एक शोल्डर के बीच में कट लगा लेना, वो सेंटर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको गोलाई देख लेना है, और गोलाई जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो आगे हम शेप देते हैं। मतलब आगे क्यों शेप दिया जाता है? जो यहाँ फुग्गा आता है वो भी फुग्गा नहीं आता है, शेप देना जरूरी है आपको। तो जब हम स्लीव्स ज्वाइंट करते हैं तो उसको खींच के ज्वाइंट नहीं करना है, आपको आराम आराम से लगाना है, ताकि स्लीव्स देखने में भी अच्छी लगे। जब हम खींचते हैं तो कैसा, सिलाई भी अच्छी नहीं दिखती है। तो उसके लिए कैसा होता है, अगर आप खींच के लगा लिए, आप सोचेंगे आधा इंच कम है, हम खींच के लगा लेते हैं, बरोबर आ जाएगा, लेकिन वही ब्लाउज खराब हो जाता है। तो आपका टाइट क्यों हो जाता है? आपको एक बार आर्म होल का राउंड हाफ लेना है और उसके बाद आप सिलिए, परफेक्ट आएगा। अगला कमेंट है शीला श्रीवास्तव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैं मुझे सिलाई बहुत आती है, मुझे कपड़ा या कागज़ काटने का साहस नहीं बना पाती हूँ। तो शीला जी, जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक बार हमको डर लगता है। तो देखिए, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और उस पर आपको कटिंग करना है। अगर आपका कटिंग में शेप नहीं बन रहा है, आप दूसरी बार निशान लगाइए, डायग्राम बनाइए, कटिंग कीजिए। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी कोई व्यक्ति अगर पहला काम करता है, कोई भी काम अगर शुरुआत करते हैं, तो एक बार डर लगता ही है। तो आपको डर भगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगला कमेंट है चंद्रेश साहू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मुझे सिलाई नहीं आती, सिलाई सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे शुरू से सिलाई सिखा सकती हो? प्लीज़ मैम रिप्लाई ज़रूर देना। चंद्रेश जी, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जैसे नए नए आ रहे हैं सीखने के लिए, तो उनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप लोग वहाँ पे शुरू से सिलाई सीख सकते हैं। तो उसका हमने कोर्स बना रखा है, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 1। तो उसमें हमने ब्लाउज का बताया है, उसमें 1 से लेके मतलब 16, 1 से लेके 16 तक ट्यूटोरियल है। तो जैसे उसमें नंबर से दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर, उसमें ब्लाउज सिखाया गया है। टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 है, उसमें हमने सूट और सलवार का सिखाया है। तो आप लोग जैसे जैसे जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकता है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला कमेंट है जस्मीन परमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ तो क्या करना होगा, मैम प्लीज़ बताएं। तो जस्मीन जी, हमारा जो यूट्यूब पे जो चैनल है सिलाई सखी चैनल, तो आपको यूट्यूब पे सिलाई सखी चैनल पे आना है। दिन मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे आना है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो हफ्ते में हमारा 2 दिन क्लास चलता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे, और हमारा संडे को सवाल और जवाब का रहता है। तो आपको जो भी आपका कमेंट है, कुछ भी अगर आपके पास डाउट है, कोई सवाल आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसका हम सवाल का जवाब हम संडे को देते हैं। अगला कमेंट है आशीष तिवारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैं बेल्ट ब्लाउज बनाती हूँ तो बेल्ट की पट्टी ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ जाता है, प्लीज़ बता दो। तो आशीष जी, जो आपका बेल्ट का ब्लाउज जो ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है, आपको मेजरमेंट सही लेना है। देखिए,
योक पट्टी तो हमारा अलग से निकलता है। जो फ्रंट पार्ट रहता है ऊपर आपका शोल्डर से देखना है, जहाँ आपका टर्च खत्म होता है। अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप ब्लाउज में देखिए, ऊपर से देखिए यहाँ पे जो हमारा टक्स लगता है नीचे, जो 2.5 इंच का लगता है बेल्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारा टक्स खत्म होता है, आपको वहाँ पे मेजरमेंट करना है। तो देखिए अगर आपका जितने पे तैयार है, समझो 10 पे तैयार है या 11 पे तैयार है, जो भी साइज पे आपका तैयार है, आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर ऊपर जाएगा और आधा इंच यहाँ पे नीचे जाता है। तो इस प्रकार से। और बेल्ट, अगर बेल्ट आपका 2 पे तैयार है तो आपको 3 पे कटिंग करना है। तो आप मेजरमेंट लंबाई में अच्छे से लेंगे तो आपका जो ब्लाउज का जो बेल्ट ऊपर चढ़ जाता है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको अच्छे से मेजरमेंट लेना है और उसको अच्छे से आप सिलिए, आपका बेल्ट ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ अगर जैसे मन में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अगले संडे हम फिर इसी तरह आएंगे आपका सवालों का जवाब लेके। तो समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।